क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर आप सही आंसर बताते हो तो उसके एवज में आपको पुरस्कार दिया जाएगा। देखो पुरस्कार छोटा बड़ा नहीं होता, पुरस्कार से हमें 1 रुपया मिले वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार है, 1 पेन मिले वो भी बड़ा पुरस्कार है, वो हमारी एक जीत का होता है। तो हम ट्रेड के अंदर पहले ही ट्रेनिंग आता है तो हम बात करते हैं सुरक्षा सावधानी की, है ना। तो सुरक्षा सावधानियों के अंतर्गत हम पहले बताते हैं बच्चों को, अगर वर्कशॉप पे आग लग जाए तो इस प्रकार उसका नियंत्रण किया जाता है, या किसी के चोट लग जाए तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आसान क्वेश्चन है, आपने आंसर बताना है। जैसे मैं थोड़ा सा फाइल के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि हमारी जो तकनीकी शिक्षा विभाग है इसमें फाइल का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ मशीनें भी हैं जो उसमें टर्मिनल चलते हैं, वायरिंग होती है, थोड़ी सी भी अगर स्पार्किंग हुई, अगर हम ध्यान न दें तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। हर ट्रेड में उपकरण होते हैं, तो थोड़ा सा हम अगर ध्यान न दें तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसमें आज से सभी कुछ आपसे क्विज करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, आग का सूत्र क्या होता है? आग ऊपर आग का सूत्र बताइए। वेरी गुड। क्या नाम है इधर? शाबाश। मैं दीपक सर से बहुत साहब से आगे रहूँगा पुरस्कार देकर प्रतिभा सम्मानित थे। तो लिख दिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। आग का सूत्र होता है ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, इन तीनों के मिलने से आग लग सकती है। अब क्वेश्चन मेरा दूसरा है, आग के प्रकार कितने होते हैं? हाथ ऊपर करो, बताओ कौन कौन से? सही भैया, वेरी गुड। आग 4 प्रकार की होती है, A, B, C, D। आवाज जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कपड़ा, जूट, कोयला, लकड़ी से लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आती है? क्लास ए श्रेणी में। बहुत अच्छी बात, शाबाश, जोरदार क्लैपिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी श्रेणी आग में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? हाथ ऊपर करो, कौन बताएगा? पेट्रोल, हाँ, लिक्विड और गैसें। शाबाश, वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर गंभीर चोट लग जाए तो सर्वप्रथम हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? कौन बताएगा? किस चीज की तरफ हमारा ध्यान जाता है? और कोई? और कोई? पीछे से
बताइए। और बताइए। उपचार के लिए, उपचार के लिए सर्वप्रथम ABC सुना है ना? ABC, ए का अर्थ होता है एयर, और बी का ब्रीथिंग, और सी का सर्कुलेशन। समझिए, तो भी चोट लग जाए तो उसमें हवा जो सही से मिल रही नहीं मिल रही और स्थान से ये नहीं है जहाँ उसको रोगी को मिल रहा है। बी का ब्रीथिंग, उसकी सांसें सही चल रही है। सी सर्कुलेशन होती है, उसकी नाड़ियाँ सही चल रही है नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डी श्रेणी होती है, बी श्रेणी की फायर होती है, उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिशियन वाले को बताना चाहिए इनको। डी श्रेणी इलेक्ट्रिशियन वाले कौन से है? हाँ ना, इलेक्ट्रिशियन वाले। डी श्रेणी की आग लग जाए तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका नाम बताइए। CTC। हाँ CTC, वेरी गुड। मुझे डीजल मैकेनिक्स है, तो ये अपने ध्यान रखना चाहिए। डीजल में बोला फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बता रहा है और इलेक्ट्रिशियन वाला नहीं बता रहा है, तो अपने फायर एक्सटिंग्विशर को ध्यान रखना चाहिए। जोरदार क्लैपिंग के साथ सबसे पहले पुरस्कार देकर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एलपीजी सीएनजी की फायर लग जाए उसको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, इधर लड़के होता है ड्राई पाउडर और वेरी गुड। ड्राई पाउडर जो एलपीजी सीएनजी वगैरह इसकी जो एक्सटिंग्विशर होता है, तो सबसे पहले तो हम उसका देकर स्मार्ट में बी श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ से आग लगती है, कौन बताएगा? आप नेक्स्ट कोई इसके अलावा बता श्याम सुंदर? पेट्रोल डीजल, हाँ वेरी गुड। पुरस्कार देकर इसका सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हमें, लास्ट क्वेश्चन है और ये आप सभी की चीज है, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और वो आप सबको लगभग आता ही होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप लोगों को ये बताना है जो डायनमो है, डायनमो का नाम सुना है लोगों ने? हाँ सर। तो डायनमो का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? डायनमो का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी को यू मस्ट नो, आप सभी लोग पढ़ते हैं।
अच्छी क्विज हमें पूछी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे आपसे और बच्चों ने बड़े बड़े भाग लिया और क्वेश्चन बताए भी। हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले बता दिया था हम फायर के बारे में पूछेंगे तो इतने हार्ड भी नहीं पूछे आपसे। तो हमें तो आग किस कारण लगती है ना, लापरवाही होती है, दुर्घटना उसी से होती है। यानी किसी को जैसे धूम्रपान करने की आदत है, जहाँ जलने वाले पदार्थ रखे होते हैं वो वहाँ लिखा भी होता है, सिंबल लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त के कारण वो जो धूम्रपान करता है तो उसकी आग लग सकती है। दूसरी, हमारा जो काम में ध्यान में होना, रुचि होना, अज्ञानता होना, जो जिस चीज़ का हमें ध्यान ही हो उसको मशीन को चलाना या उसको ओपन करना, तो ये दुर्घटना का बड़ा कारण है। तो हम इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। किसी भी दुर्घटना का बहुत सारे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं भी, हमने 10 क्वेश्चन करना चाहिए आपके सामने, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कभी भी मैं भी, क्योंकि इसमें जो दुर्घटना पे, सुरक्षा पे हर एग्जाम में 4-5 या 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपने को जो एक्टिव रहना है और पूरी जो अपने ट्रेड हैं सभी ट्रेडों में ये लागू होते हैं क्वेश्चन। तो प्रोफेसर साहब कुछ आप बताना चाहते हैं? हमारे संस्थान में पिछले माह शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस शतरंज प्रतियोगिता में जो विजेता और उप विजेता रहे हैं उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो मैंने सुप्रीडेंट से कहा था कि उनको भी पुरस्कृत कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बबलू, इसने ये उप विजेता है, तो सबसे पहले इसको पुरस्कृत किया जा रहा है। बबलू शतरंज प्रतियोगिता में उप विजेता रहा है। जोरदार ताली के साथ उसके बाद में ऋषभ जो ट्रेड से है वो विजेता रहा है इस शतरंज प्रतियोगिता में। तो जोरदार ताली के साथ उसको स्वागत करिए और सभी लोगों में उसको पुरस्कार देकर सम्मानित करिए। तो आज की हमारी गतिविधियों की जो हमारी गतिविधियों की जो कड़ी है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। आप लोगों ने देखा कि हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो इस कार्यक्रम के आयोजन में आप सब पधारे, आप बच्चों का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में मेरे सभी सहयोगी साथियों जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया, सबका धन्यवाद। और हमारे बीच कलेक्टर ऑफिस से श्रीमान हंसराज जी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आशीर्वचन के रूप में बच्चों से 2 शब्द करें। श्रीमान हंसराज जी। सभी अलग अलग के इंस्ट्रक्टर, आवाज में करो, आपके लिए अच्छी बात बता रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस से श्री हंसाब जी यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको कुछ ज्ञान बता के जाएंगे। ये बातें तो बाद में कर लेना, तो कोई भी बात नहीं करेगा बिल्कुल। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रेड के अलग विद्यार्थी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज विश्व पोषण दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा मुझसे पहले सर ने बहुत अच्छे आपको मार्गदर्शन किया, प्रशंसा किया
आपको पता है कि ये जो सृष्टि है, ये धरती है, इस पर सब रिसोर्सेज लिमिटेड है। अभी आपने न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जयपुर, जोधपुर, कुछ ऐसे बड़ी सिटीज में पानी खत्म हो गया, पढ़ा किसी ने? तो ये जो धरती है, सृष्टि है, इस पे सब रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर हम उनको ज़्यादा समय तक, अपनी पीढ़ियों तक संरक्षित रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम उन चीज़ों में मिलजुल का यूज करें। और जहाँ जितने उपाय हम कर सकते हैं वहाँ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसी तरह से जो सरकारी नौकरियां हैं, अगर जो भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तकलीफ है, वो भी लिमिटेड है। इस सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि आज जितनी करोड़ों में आबादी है, इतने करोड़ों में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं कि सबको 1 करोड़ नौकरियां मिल जाए। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हमें सबसे पहले हाथ का हुनर आता हो। और मैं ये जो IT स्किल्स हैं, ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छा मानता हूँ कि आप जैसे ही 10th पास आउट होते हैं, आपको 10th पास आउट करने के बाद बहुत सारे फील्ड मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में जाने के। आप देखो कितना अच्छा स्कोप है कि आप 10th के साथ 2 साल की ITI करते हो तो वो 12th मानी जाती है, सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम देकर, है कि नहीं? तो एक तो आप सीधा 12th कर रहे हो और एक आप ITI करके और फिर 2 साल का ट्रेड करके फिर आप इंग्लिश का एग्जाम देते हो, 12th पास आउट करते हो। ITI में आने से आपके 2 फायदे हुए, एक तो 12th तो हुई, वो हुई, 2 साल उसमें लगने ही थे वैसे, लेकिन आपको एक स्किल मिल गई, अपने हाथ का एक हुनर मिल गया जिसको आप अपने आगे काम में ले सकते हैं। आप अपना उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप उससे नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो ITI के जो भी ये फील्ड है, ये हमें यही मार्गदर्शन करते हैं कि सबसे पहले हमें हमारे हाथ की कोई ना कोई स्किल जरूर आती हो, ताकि आप उसे मतलब नौकरी की तैयारी एक अलग स्कोप है। आप ऐसा नहीं है कि ITI कर ली उसके बाद आप और किसी रिसोर्सेज में नहीं जा सकते हैं, आप किसी और नौकरी में नहीं जा सकते, आप और किसी फील्ड में नहीं जा सकते। ये भी उसके अंदर आपको एक क्वालिटी प्रूव कर रहा है। आज देखो एक सीधी सी लाइन है कि 12th 10th कर ली, फिर 12th कर ली, फिर BA कर लो, फिर BEd कर लो, MAd कर लो, उसके बाद उम्र हो जाती है लगभग 28-30 साल के आसपास जाके, फिर ना तो हम कुछ सीख पाते हैं, ना हम कोई काम कर पाते हैं। अगर कोई काम भी करेंगे तो कहेंगे फिर MA BEd करके यही काम करना था तो पहले कर लें। तो समाज में बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सबसे जरूरी है कि हम पहले अपना एक स्किल सीखें। जैसे आपने एक सही मौके पे सही डिसीजन लिया, आप किसी न किसी ट्रेड से आपने ITI की, उसके बाद अब आप CAS आगे अपना एक्सपीरियंस गेन करके आप आगे इंस्ट्रक्टर में जा सकते हो। और ये एक प्लस पॉइंट है, हर आदमी इंस्ट्रक्टर में नहीं जा सकता, लेकिन आप इंस्ट्रक्टर में जा सकते हो, जो दूसरे जा सकते हो फील्ड में तो आप जा ही सकते हो। फिर जो 10th पास आउट, 12th पास आउट, BA की जो भी नौकरियां हैं उनमें तो आप जा ही सकते हो। इसके अलावा आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट में जा सकते हो, वो सिर्फ आप, क्योंकि आपके पास एक अलग क्वालिटी है, आपके पास एक अलग स्किल है। इसलिए आज विश्व कौशल दिवस पर जो भी सरकार आयोजन करवा रही है वो इसी अवेयरनेस के लिए, इसी जागरूकता के लिए है कि हर व्यक्ति सबसे पहले अपने हाथ का कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल सीखे। और मैं तो जो भी मिलते हैं उसको सबसे पहले यही राय देता हूँ कि सबसे पहले आप 10th जैसे ही पास आउट करो, पहले ये देखो कि 10th के बाद हम अपनी क्या क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। जैसे 10th के बाद आपने ITI कर ली, कोई स्टेनो कर ली, या साथ साथ आप जो भी अपनी किसी फील्ड में, अकाउंट्स में और कहीं भी किसी फील्ड में जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी क्वालिटी को साथ साथ इंप्रूव करते रहोगे तो आपको आगे भविष्य में उसका बहुत सहारा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो विश्व कौशल दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद असराज सर का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर विचारों के साथ आपको बहुत कुछ बता दिया छोटे से शब्दों में। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को अमल करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। पहले भी मैं बहुत बार कह चुका, असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। असंभव वो लोग ही करते हैं जो ना कामयाब या असफल
उस दिन आप समझो कामयाब हो गए। तो आप अपना जो लेवल है खुद नहीं सुधारना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हम कभी भी मैकेनिक के पास या किसी डॉक्टर के पास किसी के पास जाते हैं तो वो देखो उसका खुद का स्किल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे गाड़ी मैकेनिक के पास गाड़ी लेके तो गाड़ी ठीक करता है, उस पर ध्यान रखते हैं, वो थोड़ी देर में हमारी बिगड़ी हुई गाड़ी को ठीक कर देता है, क्यों? उसके पास स्किल है। तो वो स्किल हमें आगे विकसित कराना है। अगर हमारा स्किल अच्छा होगा तो हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, अपना खुद का और अपने परिवार का विकास तो करेंगे और समाज का भी विकास हम कर सकते हैं। तो हमें हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तक हम युवाओं की यही पहचान है कि जो युवा मन से तन से प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, सफलता उसके कदमों में जरूर चुनेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम जो हमने डिग्री ले ली, जो हमारे स्टूडेंट लेफ्ट ओवर हो चुके, वो भी ऐसा नहीं कि ध्यान न दें पढ़ाई की तरफ, वो अपना काम भी करें और रेगुलर तैयारी भी करें और जो एग्ज़ाम है उनको अटेंड भी करें। और अब जो कर चुके हैं आईटी, उनके लिए सजेशन है कि जो इंस्ट्रक्टर सीडी के जो सीडी करते हैं उसकी डेट बढ़ चुकी है, 21 जुलाई हो चुकी है। तो वो आप पहले तो था डीएम को उसमें भी एक्सपीरियंस मान रहे थे, अब ये विभाग ने उस एक्सपीरियंस को हटा दिया। पहले ये था कि एक्सपीरियंस हो कोई भी फॉर्म भर सकता है, अब क्या नोटिफिकेशन आ गया तो आप वो फॉर्म भर सकते हो। आपका कोई आईटी किया हुआ साथी है तो सीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अपडेट सीवी ऑनलाइन एडमिशन से आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, उसमें भी फॉर्म भरें और आप अपना भविष्य आजमाएं, क्या पता कहाँ आपकी किस्मत चमक जाए। तो अब मैं जिन प्रशिक्षणार्थियों कोई भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है ये मंच पर आकर, जो लेफ्टओवर हो चुके हो या जो रेट रेडी है, कोई भी प्रशिक्षणार्थी लड़के या लड़की कोई भी अपना विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग लेने से कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है? तो अपनी ऐसे तो बहुत बोल लेते हैं, दो जोर से बातें करते हैं। यहाँ अपने बारे में बता दो कि मैंने ये सोच के आईडी कर रहा हूँ। तो अब मैं भगत साहब को कहना चाहूँगा कि आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द बताकर इस प्रोग्राम का समापन करें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने जैसे संदीप सर ने आपको बताया कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह जैसे आप अभी जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, आप उसमें एक्सेल करेंगे, अपने आप को जो न्यू ट्रेड्स हैं और जो मार्केट के न्यू ट्रेंड्स हैं, एक ट्रेड होता है और एक ट्रेंड होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले जो चीज़ चल रही होती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। किसी टाइम में आपको टेलीफोन का कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल था, आजकल मोबाइल के जरिए आप कैसा रख सकते हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, अपने आप को अपडेट कीजिए और ये संघर्ष है, इसमें शामिल हो जाइए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम में भाग लिया और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।